वेरी पिया पार्ट 5। सागर ने गुस्से में धारते हुए कहा, क्लियरली सुन लीजिए आप सब, ना तो ये लड़की मेरी बीवी है और ना मैं इसे कभी अपनी पत्नी मानूंगा। मुझे तो समझ नहीं आता कि आप लोगों ने इसे मेरे कमरे में भेजा क्यों। पायल ने आंसू पोंछते हुए उसकी तरफ घूरा, फिर अचानक तुनक कर बोली, आप जैसे मनमानुष को अपना पति मानना कौन चाहता है? हमने तो पहले ही कहा था कि हमें किसी लफंडर के कमरे में मत भेजिए। ये सुनकर श्रद्धा हकपका गई थी, मगर उसके होंठों पर हल्की हंसी भी दब गई थी। सागर का माथा तमतमा गया था। वो गुस्से से उसकी तरफ झुककर बोला, क्या कहा तुमने मुझे? लफंडर? पायल ने निरत मासूमियत से गर्दन टेढ़ी की और बोली, हाँ और नहीं तो क्या, आप शराबी हैं, धूम्रपान भी करते हैं और आवारा लड़कों की तरह देर रात तक बाहर भी घूमते रहते हैं। तो क्या कहें आपको, शरीफ आदमी वो तो आप बिल्कुल भी नहीं हैं। हॉल में सन्नाटा पसर गया था। सागर की आंखें गुस्से से लाल हो गई थीं। उसने कदम बढ़ाकर पायल के और करीब आकर गुर्राते हुए उसकी तरफ उंगली उठाकर कहा, तुम्हें जरा भी तमीज़ है कि नहीं? ये घर है, सड़क नहीं, और मैं तुम्हारा पति हूँ। कोई पायल ने तुरंत उसकी बात काट दी थी। पति? और आप? छी! पायल की आंखों में आंसू भर आए थे। उसकी मासूम लेकिन डरी हुई आवाज़ कांप रही थी। पायल ने रोते हुए पर साफ लहजे में कहा, हमें नहीं चाहिए आप जैसे पति, जो औरत की इज्जत करना भी नहीं जानते, जो शराब पीकर इधर उधर भटकते फिरते हैं। ऐसे आदमी से तो अकेली ज़िंदगी जीना 1000 गुना अच्छा है। हमसे शादी ही क्यों की आपने? ताकि हर दिन हमें नीचा दिखाते रहें? वो सिसकते हुए आगे बोली, शादी का मतलब होता है भरोसा, सहारा, ना कि डर और अपमान। आप पति कहलाने के लायक ही नहीं हैं। छी! हमें तो लगता है गंगा मैया ने हमारी किस्मत ही बिगाड़ दी कि हमें आपके साथ बांध दिया। उसकी बातों पर पूरा हॉल सांस रोके खड़ा रह गया था। सागर की मुट्ठियां भिज गई थी, चेहरे की नसें तन गई थी, उसका गुस्सा उबाल पर था। उसकी आंखें गुस्से से और भड़क उठी थी। तभी गायत्री जी अचानक उठ खड़ी हुई और तेज कदमों से पायल के पास पहुंच गई थी। उन्होंने पायल का हाथ थाम लिया और नर्म लेकिन सख्त आवाज़ में बोली, चुप हो जाओ बेटा, ये बातें पति से नहीं कहते, चाहे कितना भी गुस्सा हो, पर पति के लिए ऐसे शब्द मुंह से नहीं निकालने चाहिए। पायल का चेहरा और लाल हो गया था। उसकी सांसें भारी थी, मगर गायत्री जी के हाथ के स्पर्श से वो थोड़ा ठहर गई थी। उसकी आंखों में आंसू फिर से भर आए थे। उसने झिझकते हुए कांपते स्वर में कहा, अगर अगर पति ऐसे होते हैं तो हमें नहीं चाहिए पति, हमें तो अपने गाँव वापस जाना है। हॉल में सन्नाटा छा गया था। श्रद्धा का चेहरा उतर गया था और बाकी सब लोग हैरानी से पायल को देखने लगे थे। पायल ने धीरे से अपनी हथेली से आंसू पोंछे और टूटी हुई आवाज़ में बोली, हम यहाँ बोझ बनकर नहीं रहना चाहते, हमें हमारा बैग लौटा दीजिए, हमें सिर्फ अपने गांव लौटना है। सागर वहीं खड़ा था, गुस्से में सख्त चेहरा लिए, लेकिन उसकी आंखों में एक पल को झटका सा आया, जैसे पायल की मासूम जिद उसके अंदर कहीं चुप गई हो। हॉल में तनाव भरा सन्नाटा पसरा हुआ था। पायल आंसू पोंछते हुए सिर झुकाकर खड़ी थी और सागर गुस्से से उबल रहा था। तभी ऊपर वाले कमरे का दरवाज़ा खुला और पराग जी बाहर आए। उनके कदम धीमे लेकिन ठोस थे। उन्होंने चारों तरफ नज़र दौड़ाई और बेहद शांत मगर सख्त लहजे में बोले, ये कैसा शोर है? सागर कुछ कहने के लिए आगे बढ़ा। पापा दरअसल, पराग जी ने हाथ उठाकर उसे तुरंत चुप करा दिया था। उनकी नज़रें अब सीधे सागर की आंखों में थीं। बस एक शब्द भी नहीं। पायल इस घर की छोटी बहू है और इस घर की इज्जत भी। अगर अब हमने कुछ और सुना तो तुम जानते हो, हम तुम्हारे सारे क्रेडिट कार्ड बंद करवा देंगे। सागर की आंखों में खून उतर आया था। वो दांत भींचकर गुर्राया, तो करा दीजिए बंद कार्ड, हमें कोई परवाह नहीं, लेकिन हम इस लड़की के साथ एक कमरे में नहीं रहने वाले, समझे आप? उसके शब्दों से हॉल का सन्नाटा और गहरा हो गया था। श्रद्धा और बाकी सब लोग हतप्रभ होकर सागर को देखने लगे थे। पराग जी ने गहरी सांस भरी। उनका चेहरा भी बेहद शांत, मगर उनकी आवाज़ में कैसा अधिकार था कि पूरे घर की नींव हिल जाए। पराग जी ने सख्ती से कहा, तो तुम जहाँ चाहो जा सकते हो सागर, इस घर से बाहर, होटल में या सड़क पर, लेकिन पायल कहीं नहीं जाएगी। वो यहीं रहेगी, इसी घर में और तुम्हारे कमरे में ही। उनकी बात पर पायल ने चौंक कर सिर उठाया। उसकी आंखों में हैरानी और डर दोनों थे। सागर का चेहरा और ज़्यादा तमतमा गया था। उसने मुट्ठियां भींची, मगर पराग जी की नज़रों के सामने वे एक पल को भी बोल नहीं पाया था। पराग जी ने ठंडी नज़र डालते हुए कहा, याद रखो सागर, ये घर सिर्फ तुम्हारी जिद पर नहीं चलेगा। इस लड़की को बोझ समझना बंद करो। ये घर है और इस घर की बहू की जगह उसके पति के कमरे में ही होती है, चाहे तुम चाहो या ना चाहो। पायल आंसू की बीच हल्की कांपती सांस के साथ चुपचाप खड़ी रह गई थी। पूरे हॉल में सन्नाटा ऐसा था जैसे दीवारें भी इस टकराव की गवाही दे रही हों। सागर की सांसें तेज चल रही थीं। उसकी आंखों में बर्फ जैसा गुस्सा और तिरस्कार साफ झलक रहा था। उसने झटके से अपनी जैकेट सोफे से उठाई और मेज़ पर पड़ी गाड़ी की चाबी उठा ली थी और गरजते हुए बोला, फाइन, आप लोगों को अगर इस लड़की को बहू बनाने का इतना शौक चढ़ा है तो बनाइए, निभाइए इसके आंसुओं और इसकी जिद का बोझ। मैं अब और इसे बर्दाश्त नहीं कर सकता। उसने आखिरी शब्द दहाड़ की तरह कहे और ज़ोर से चाबी घुमाकर हाथ में खनकाई। पायल का चेहरा सफ़ेद पड़ गया था। उसकी आंखें आंसुओं से भर आई थीं। पराग जी चुपचाप उसे देखते रहे। उनकी आंखों में ना तो गुस्सा था और ना ही हैरानी, बस गहरी ठंडी सख्ती थी। सागर जैकेट को कंधे पर डालते हुए तेज कदमों से दरवाजे की तरफ बढ़ा। श्रद्धा घबराकर उसके पीछे, सागर रुको, कहती रह गई थी।
मगर उसने पीछे मुड़कर भी नहीं देखा था। हॉल के भीतर पायल आंसुओं से भरी आंखों के साथ जड़ बनी खड़ी थी। उसके होंठ कांप रहे थे, मगर कोई आवाज़ बाहर नहीं निकल पा रही थी। पराग जी ने धीरे से उसकी ओर मुड़कर कहा, बेटा, अब ये तुम्हारा भी घर है, घबराओ मत। जो भी हो, हम तुम्हारे साथ खड़े हैं। और सागर थोड़ा नादान है, लेकिन उसे जल्दी ही समझ आ जाएगा कि तुम उसकी पत्नी हो। वहीं दूसरी तरफ सागर गाड़ी लेकर सीधे अपने पुराने अड्डे पर पहुंचा, जहां उसके कॉलेज के 2-3 दोस्त बैठकर ड्रिंक कर रहे थे। धुएं और शराब की गंध से भरा वो कमरा सागर के गुस्से से और भी भारी लग रहा था। उसने गुस्से में दरवाज़ा खोला, जैकेट कुर्सी पर फेंकी और सीधा सोफे पर बैठ गया था। उसके माथे की नसें अभी भी तनी हुई थीं। दोस्तों ने चौंक कर उसकी ओर देखा। आज तक कभी किसी ने उसे गुस्से में नहीं देखा था। एक दोस्त बोतल का ढक्कन खोलते हुए हंसकर बोला, अरे वाह मिस्टर कूल डूड, ये सुबह सुबह किस बवंडर में आए हो? क्या हुआ सागर, आज इतना मूड ऑफ क्यों है? दूसरा दोस्त सिगरेट के कश लेते हुए बोला, लगता है किसी ने सागर को पहली बार मार दी है। सच सच बता, बात क्या है? सागर ने मुट्ठियां भींचकर गुस्से से ज़मीन पर पैर पटका। उसने एक गहरी सांस ली और बोतल को पकड़कर जोर से टेबल पर पटक दिया था और झल्लाते हुए बोला, क्या बताऊं तुम लोगों को यार, जिस लड़की से सिर्फ एक डेढ़ के लिए शादी की थी, वो ना जाने कैसे अमित भैया के हाथ लग गई है और अब मेरे घर में ही घुस बैठी है। गले ही पड़ गई है यार, स्टूपिड गर्ल। उसने गुस्से में गिलास उठाया और एक ही सांस में आधा गिलास खाली कर दिया था। सागर ने दांत भींचते हुए कुर्रा कर कहा, और ऊपर से मेरी फैमिली के लोग उसे बहू मान बैठे हैं। बहू, कैन यू बिलीव दिस? डैम इट। उसके दोस्त एक दूसरे को देखकर हंस पड़े थे, मगर सागर की आंखों का गुस्सा देखकर चुप हो गए थे। अनुज ने खुद को संभालते हुए धीमी आवाज़ में कहा, भाई तूने शादी की ही क्यों अगर सीरियस नहीं था? और अगर वो लड़की तुझे पसंद नहीं है तो डाइवोर्स दे और घर से निकालकर बाहर फेंक दे। जस्ट चिल ब्रो। सागर ने कड़वी हंसी हंसी और बोला, वो तो बस चैलेंज था यार, एक फालतू सा मजाक। मुझे क्या पता था कि ये मजाक मेरे गले की हड्डी बन जाएगा। उसकी आवाज़ भारी और जहरीली थी। सागर का चेहरा गुस्से से लाल था। उसने ग्लास फिर से भरा और एक ही झटके में ख़त्म कर दिया था। उसके हाथ गुस्से से कांप रहे थे। उसने दांत भींचकर बुदबुदाते हुए कहा, इस लड़की को और बर्दाश्त नहीं कर सकता। वो मेरे कमरे में रहेगी, मेरे घर में राज करेगी। नो वे। उसके दोस्त आपस में ही एक दूसरे को देख रहे थे। फिर एक दोस्त मुस्कुराकर सिगरेट का धुआं छोड़ते हुए बोला, भाई अगर इतनी ही टेंशन है तो निकाल फेंक उसे। तू क्यों अपने ही घर में सर दर्द पाल रहा है? तू सागर है, जो चाहे कर सकता है। तुझे रोकने वाला आखिर है ही कौन? सागर की आंखें और लाल हो गई थीं। उसने गुस्से में टेबल पर ग्लास पटक दिया था। निकाल दूंगा, उस बेवकूफ़ को दिखा दूंगा कि मेरी ज़िंदगी में उसकी कोई औकात नहीं है। तभी दूसरा दोस्त थोड़ा गंभीर होकर बोला, लेकिन भाई अब मामला आसान नहीं है। तेरे पापा और फैमिली उस लड़की को बहू मान चुके हैं। अगर तूने उसे छुआ भी तो पूरा घर तेरे खिलाफ हो जाएगा। अब ये मजाक मजाक नहीं रहा, ये तेरे सिर का दर्द बन चुका है। सागर का चेहरा सख्त हो गया था। वो कुर्सी पर पीछे झुकते हुए भारी सांस लेने लगा। सागर ने खुद से ही बुदबुदाते हुए कहा, तो फिर खेल खेलना पड़ेगा, जो भी करना पड़े। उस लड़की को इस घर से निकाल कर रहूँगा। अब वो लड़की भी सागर का ऐसा रूप देखेगी जिस पर वो खुद यकीन नहीं कर पाएगी। मेरा नाम भी सागर महेश्वरी है। अगर उसे खुद महेश्वरी मेंशन छोड़ जाने पर मजबूर ना कर दिया तो मेरा नाम भी सागर महेश्वरी नहीं। उसकी आंखों में एक ठंडी खतरनाक चमक आ गई थी। दोस्तों ने चुपचाप उसकी ओर देखा, जैसे उसके भीतर का तूफान भाप गए हों। रात को महेश्वरी मेंशन जगमगा रहा था। चारों तरफ लाइट्स, गुलाब और लिली के फूलों से सजावट और हवेली के लॉन में एक शानदार पार्टी का माहौल था। बड़े बड़े बिजनेसमैन, पॉलिटिशियन और पुलिस ऑफिसर शान से विस्की के गिलास थामे इधर उधर बातचीत कर रहे थे। हॉल में हर तरफ रौनक थी, लेकिन हवा में एक अजीब सी गंभीरता भी तैर रही थी। उसी समय हवेली के ऊपर वाले हिस्से में सागर के कमरे में हलचल थी। एक मेकअप आर्टिस्ट पायल को तैयार कर रही थी। उसने एक गहरी लाल साड़ी पहनी थी, जिसकी सुनहरी जरी के बॉर्डर उसकी मासूमियत को और निकाल रही थी। खुले लंबे बाल उसकी पीठ पर झरने की तरह बिखरे हुए थे। माथे पर छोटी सी बिंदी, गले में सिंपल सा डायमंड नेकलेस और साड़ी की चमक उसके मासूम चेहरे को किसी प्रिंसेस जैसा बना रहे थे। पायल आईने में अपनी ही परछाई देखकर और भी ज़्यादा घबरा रही थी। उसके हाथ काँप रहे थे। तभी दरवाजे पर आहट हुई और श्रद्धा अंदर आई। पायल की आंखें डर से भर आई थीं। उसने श्रद्धा का हाथ कसकर थाम लिया और धीमे स्वर में बोली, भाभी हमें बहुत डर लग रहा है। वहाँ सब बड़े बड़े लोग होंगे, अगर हमसे कोई गलती हो गई तो आप सब लोग सबके सामने शर्मिंदा हो जाएंगे। पायल ने उसकी बात को सुना और धीरे से कहा, बस तुम सीधी खड़ी रहना और मुस्कुराना,
बाकी मैं संभाल लूँगी। उसे एक भरोसा मिला, लेकिन भीतर का डर कम नहीं हुआ था। उसी वक्त दूर से ड्रम बीट्स और लोगों की तालियां सुनाई दी। ये इशारा था कि मेहमानों के बीच अब सागर की भव्य एंट्री होने वाली थी। पायल ने अपनी साड़ी का पल्लू और कसकर पकड़ लिया था। उसके होंठ सूख गए थे। उसे बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि आज की ये रात उसकी ज़िंदगी का रुख बदलने वाली है। हॉल के बीचों बीच हलचल बढ़ चुकी थी। रोशनी थोड़ी धीमी हुई और सभी मेहमानों की नज़रें सीढ़ियों की ओर उठीं। सागर माहेश्वरी अपने ख़ास अंदाज में ब्लैक टक्सीडो और ठंडी मुस्कान के साथ नीचे उतर रहा था। उसके पीछे पीछे 2 बॉडीगार्ड और कुछ बिजनेस एसोसिएट थे। चारों तरफ तालियों की गूंज सुनाई दे रही थी। सागर की नज़रें सीधी भीड़ पर थीं, मगर भीतर कहीं उसकी सांसें तेज चल रही थीं, क्योंकि आज का उसका प्लान सीधा और ख़तरनाक था। पायल को सबके सामने ऐसा गिराना कि वो खुद इस घर को छोड़ने पर मजबूर हो जाए। इसी बीच श्रद्धा ने पायल का हाथ पकड़कर उसे कमरे से बाहर निकाला। पायल कांपते हुए सीढ़ियों के ऊपर आ खड़ी हुई थी। लाल साड़ी में वो मानो चांद जैसी चमक रही थी। उसकी मासूम आंखों में डर भी था और झिझक भी। जैसे ही मेहमानों ने उसे देखा, सबकी नज़रें कुछ पल के लिए ठहर गई थीं। एक बड़े बिजनेसमैन मिस्टर खुराना ने अपनी वाइफ से कहा, वाह, सागर की बीवी तो गजब की खूबसूरत है। पूरे माहेश्वरी खानदान की शान है ये लड़की। सागर की आंखें ये सुनते ही और ठंडी हो गई थी। उसने मुस्कुराने का नाटक किया, लेकिन भीतर ही भीतर आग भड़क रही थी। श्रद्धा ने पायल को धीरे से आगे बढ़ाया और बोली, चलो पायल, सबको नमस्ते करो। पायल कांपते हाथ जोड़कर सबको प्रणाम करने लगी थी, लेकिन सागर की नज़रों से उसे और भी ज़्यादा घबराहट हो रही थी, जो कि बस उसे लगातार घूरे जा रहा था। उसकी घबराई हुई अदाएं भी वहाँ मौजूद हर मेहमान को उभा रही थीं। हॉल की हलचल धीरे धीरे बातचीतों और हंसी के बीच जमने लगी थी। अब सबकी नज़रें पायल और सागर पर टिक चुकी थीं। गायत्री देवी ने अपने अंदर के हल्के तनाव को छुपाते हुए पायल का हाथ थामा और उसे एक एक मेहमान से मिलाने लगी थी। ये है हमारे पुराने फैमिली फ्रेंड, ये हैं बिजनेस वर्ल्ड के खास मेहमान। पायल मासूमियत से मुस्कुराते हुए हर किसी को नमस्ते करती जा रही थी। तभी पार्टी के चीफ मिस्टर चौधरी अपनी पत्नी के साथ आगे आए। उनकी पत्नी ने पायल को ऊपर से नीचे तक देखा और गायत्री जी की ओर देखते हुए बोली, वाह गायत्री जी, आपकी बहू तो सच में बेहद खूबसूरत है। और सबसे बड़ी बात तो ये कि आपके बेटे जैसा अमीर और काबिल लड़का इतनी सादगी से एक सामूहिक विवाह सम्मेलन में शादी करे। सच कहूँ तो ये हमारे लिए भी प्रेरणा है। हम तो चाहते हैं कि सागर जैसे लड़के से हर किसी को प्रेरणा लेनी चाहिए। गायत्री देवी के चेहरे पे एक हल्की सी झिझक भरी मुस्कान फैल गई थी। उनकी आंखें पल भर को झुकीं, जैसे मन ही मन सोच रही हूँ, अगर इन्हें सच पता चल जाए कि सागर ने किस वजह से ये शादी की थी, तो शायद ये तारीफें सभी बोझ बन जाएं। वो कुछ और कह पाती, उससे पहले ही सागर ने मंच संभाल लिया था। वो पीछे से आया, चेहरे पर वही ठंडी मगर बनावटी मुस्कान सजाई, कदम दर कदम भीड़ को चीरता हुआ पायल के बिल्कुल करीब आकर रुका। उसने अचानक पायल की कमर पर हाथ रख दिया था, इतना करीब कि पायल का दिल धड़क उठा था और सांसें उलझ गई थीं। सागर ने नज़रों में वही जानलेवा कॉन्फिडेंस लाते हुए कहा, तो आंटी, कैसी लगी आपको हमारी वाइफ? खास है ना? पूरे हॉल में एकदम हंसी और कानाफूसी गूंज गई थी। पायल का चेहरा शर्म और घबराहट से लाल हो गया था। उसने घबराहट में अपनी नज़रें झुका ली थीं, क्योंकि जिस तरह से सागर उसके करीब खड़ा हुआ था, वो खुद ही थोड़ा सा अनकंफर्टेबल हो गई थी। गायत्री देवी की उंगलियां अनायास ही कस गई थीं, मगर उन्होंने मुस्कुराकर माहौल को संभालने की कोशिश की। हॉल में माहौल अब हल्का फुल्का लगने लगा था। मेहमान हंसते बोलते सागर और पायल को घेर रहे थे। सागर ने पायल की कमर पर अपना हाथ थोड़ी देर और ठहराए रखा। वो झुककर धीरे से पायल के कान के पास बोला, इतनी धीमी आवाज़ में कि सिर्फ वही सुन सके, देखा, सबकी नज़रें सिर्फ तुम पर हैं। उसकी सांसें पायल के गाल से टकरा रही थीं। वो झटके से पीछे हटना चाहती थी, लेकिन पूरे हॉल की नज़रों के सामने ऐसा करना उसके लिए नामुमकिन था। सागर ने उसके और पास आते हुए नकली प्यार भरी मुस्कान के साथ उसकी कलाई थाम ली थी, जैसे मेहमानों को दिखाना चाहता हो कि दोनों में गहरा रिश्ता है। पता है पायल, उसने मुस्कुराते हुए कहा, आज पार्टी ख़त्म होते होते मेरे घर वाले, खासकर मेरे पापा, तुमसे और भी ज़्यादा प्यार करने लगेंगे। मेरी तरह मैं भी तो तुमसे प्यार करने लगा हूँ ना। तभी मिस्टर चौधरी की वाइफ उसके करीब आई। उसने हल्का सा मुस्कुराते हुए कहा, आंटी, मुझे तो इसे देखकर सच में यकीन नहीं होता कि मेरी चॉइस हमेशा बेस्ट होती है। बाहर से सबको एक रोमांटिक पल लग रहा था,
लेकिन पायल का दिल और ज़्यादा घबराने लगा था। उसने मन ही मन सोचा, यह अचानक इन्हें क्या हो गया है? मनमानुष कहीं के, हमेशा तो गुस्से से बात करने वाले हैं, आज इतना प्यार, इतनी नज़दीकी दिखा रहे हैं। क्या खाने में धतूरा खा लिया है या फिर सिर पर चोट लगी है? उसकी आंखों में डर और सवाल दोनों तैर रहे थे। वह हल्के से मुस्कुराई, लेकिन उसके होंठ कांप रहे थे। अंदर ही अंदर हजारों सवाल उसे खाए जा रहे थे। उसे ये सागर का बदला हुआ रवैया बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा था। उसने खुद से ही बुदबुदाते हुए कहा, क्या ये सच में मुझे स्वीकार कर रहे हैं या बस सबके सामने ये नाटक? आखिर ये वनमानुष कब किस रूप में सामने आ जाएं, समझ ही नहीं आता। सागर ने उसे और छेड़ते हुए उसकी उंगलियों को कसकर पकड़ लिया था और सबके सामने बोला, तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी लाइफ पार्टनर? सुंदर है ना? और पायल की धड़कन इतनी तेज़ हो गई थी कि उसे लगा सब सुन लेंगे। हॉल में चारों तरफ बातें और हल्की फुल्की हंसी गूंज रही थी। सबकी नज़रें अभी भी सागर और पायल पर ही टिकी थीं। श्रद्धा ने पायल के चेहरे को गौर से देखा। उसकी घबराई आंखें, कांपते होंठ और माथे पर पसीने की बूंदें साफ दिख रही थीं। वो तुरंत आगे बढ़ी और पायल का हाथ पकड़ लिया था। आओ पायल, मैं आपको अपनी फ्रेंड से मिलवाती हूँ, वो लोग आपसे मिलने का इंतज़ार कर रही हैं। श्रद्धा ने मुस्कुराकर सबको देखा और धीरे से पायल को सागर की पकड़ से अलग कर लिया था। पायल ने जैसे ही खुद को छुड़ाया, उसके दिल से एक लंबी सांस निकली। उसे लगा जैसे वो किसी कैद से बाहर आ गई हो। उसकी आंखें श्रद्धा को देखकर शुक्रिया कह रही थीं। पायल श्रद्धा के साथ आगे बढ़ गई थी। उसकी लाल साड़ी का आंचल पीछे हवा में लहराता रहा। वहीं दूसरी तरफ सागर एक जगह खड़ा पायल को ही देखे जा रहा था। उसकी आंखों में वही ठंडी चमक लौट आई थी। होठों पर धीरे धीरे एक शैतानी मुस्कान फैल गई थी, मानो कोई बड़ा खेल अभी बाकी हो। उसने हाथ में पकड़े ग्लास को हल्का सा ऊपर उठाया और बुदबुदाया, खेल तो अब शुरू हुआ है पायल। ये सोचकर ही सागर के जबड़े भिज गए थे। उसने वहीं खड़े वेटर को इशारे से बुलाया और धीरे से कहा, ध्यान रखना, ये ग्लास उस लड़की के हाथ में जाना चाहिए। उसमें थोड़ी मदद मैं भी कर दूंगा। आज इस लड़की का सबके सामने तमाशा ना बना दिया तो मेरा नाम भी सागर महेश्वरी नहीं। उसकी बात सुनकर वेटर ने चुपचाप से हिला दिया था। कुछ देर बाद सागर सबको पायल से मिलवा रहा था, लेकिन उसके हर शब्द में एक छिपा हुआ तीखा मजाक था। तो ये है मेरी वाइफ, जिन्हें मैं बड़े दिल से अपने साथ लेकर आया हूँ, वो भी कानपुर से। सागर के दोस्त उसको अजीब निगाहों से देखकर हंसने लगे थे। उनकी अजीब सी निगाहें अपने ऊपर पड़ती देखकर पायल खुद ही अनकंफर्टेबल फील करने लगी थी और उनकी निगाहों को इस तरह खुद पर पड़ते देखकर पायल का दिल जोर से धड़कने लगा था। श्रद्धा दूर से ये सब देख रही थी। उन्हें सागर के बिहेवियर समझ तो आ नहीं रहा था, क्योंकि जो सागर सुबह तक पायल को अपनी बीवी के तौर पर अपनाने को तैयार नहीं था, अब उसे खुद अपनी बीवी कहकर इंट्रोड्यूस करा रहा था। उनके चेहरे पर चिंता की लकीरें साफ दिख रही थीं। तभी वेटर पायल को जूस का गिलास पकड़ा गया था। पायल जैसे ही उसे पीने लगी, श्रद्धा ने अचानक पास आकर गिलास उसके हाथ से ले लिया था। अरे पायल, पहले हमारे साथ चलो, हमारी मम्मी आपसे मिलना चाह रही हैं। सागर की आंखें श्रद्धा से टकराईं। उसकी आंखों में एक इशारा था, खेल बिगाड़ा तो अंजाम बुरा होगा। लेकिन श्रद्धा भी पीछे हटने वालों में से नहीं थी। उसने पायल का हाथ कसकर पकड़ लिया था और उसे सागर से दूर ले गई थी। कुछ देर बाद पार्टी अपने चरम पर पहुंच चुकी थी। लॉन का एक कोना बाकी हॉल से बिल्कुल अलग और सुनसान था। हल्की पीली रोशनी और दूर बजती म्यूजिक की धीमी आवाज़ के बीच पायल वहाँ खड़ी थी। उसे पार्टी के अंदर सफोकेशन फील हो रहा था और सागर की नज़रें उसे और ज़्यादा अनकंफर्टेबल कर रही थीं। इसी वजह से वो कुछ देर के लिए बाहर लॉन में आ गई थी। हाथ में कोल्ड ड्रिंक का ग्लास थामे वही गहरी सांस लेकर खुद को संभालने की कोशिश कर रही थी। उसने ग्लास होठों से लगाया ही था कि पीछे से कुछ लड़खड़ाते कदमों की आहट आई। उसने मुड़कर देखा तो सागर के 3-4 दोस्त वहाँ आ चुके थे, जिनकी चाल और आंखें साफ बता रही थीं कि उन्होंने शराब ज़्यादा पी रखी है। उनकी नज़रें सीधी पायल पर टिक गई थीं। किसी की गंदी निगाहें उसकी साड़ी के आंचल से झलकते नरम पेट पर अटकी थीं, तो कोई उसकी गर्दन से झूलते गहनों पर बहाना बना रहा था। पायल के हाथ कांप गए थे और उसने ग्लास ज़रा कसकर पकड़ लिया था। तभी उनमें से एक गौतम थोड़ा आगे बढ़ा और होठों पर बेहूदी सी मुस्कान और आंखों में लाली थी। नमस्ते भाभी जी, उसने खींचते हुए स्वर में कहा। हम सागर के दोस्त हैं। अभी तो सागर ने आपसे मिलवाया था ना हमें, लेकिन बताइए, सागर जैसा पागल आदमी आपको कैसे संभालेगा? आप जैसी अप्सरा को वो तो प्यार से देखता ही नहीं,
उसके बाकी दोस्त खिलखिलाकर बेशर्मी से हंस पड़े थे। गौतम ने पायल की ओर झुकते हुए कहा, लेकिन चिंता मत कीजिए भाभी, हम सब हैं ना, आपको कभी सागर के प्यार की कमी महसूस नहीं होने देंगे। बस एक बार हमें मौका देकर तो देखिए। पायल का दिल जोर से धड़कने लगा था। उसके पैर जैसे वहीं ज़मीन पर जम गए थे। उसने घबराकर इधर उधर देखा, लेकिन लॉन का वह कोना लगभग खाली था। उसकी आंखों में डर साफ तैरने लगा था। उसने घबराते हुए कहा, आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? आपको शर्म आनी चाहिए। हम आपके दोस्त सागर की पत्नी हैं और आपकी भाभी, और भाभी माँ समान होती हैं। लेकिन उन लोगों पर कोई असर नहीं हुआ था। लॉन की सुनसान हवा अब पायल के लिए डर का सन्नाटा बन चुकी थी। सागर के दोस्त नशे में लड़खड़ाते हुए लेकिन गंदी नीयत से एक साथ उसकी तरफ बढ़ने लगे थे। पायल के कदम पीछे हटने लगे थे। उसका दिल धड़क रहा था, सांसें अटक रही थी। पायल एक कदम पीछे हटी, तभी बाकी 3 दोस्त हंसते हुए एक साथ उसके करीब आने लगे थे। क्या हुआ भाभी जी, हमसे डर क्यों नहीं है? सागर तो खुद आपसे पीछा छुड़ाना चाहता है। जब वो आपको बदनाम करके छोड़ देगा तो फिर क्या करेंगी आप? उसकी सांसें तेज हो गई थीं। उसने डर से हाथ में पकड़ा गिलास कसकर पकड़ रखा था। अचानक उनमें से एक, जो सबसे ज़्यादा नशे में था, आगे बढ़ा और झटके से पायल का पल्लू खींच लिया था। पायल चीख उठी थी, छोड़िए मुझे। उसने उसे धक्का देने की कोशिश की, मगर उसका अपना शरीर भी कमजोरी और घबराहट से कांप रहा था। उसकी आंखों के सामने धुंध छाने लगी थी। उसे चक्कर आने लगे थे, जैसे उसके जिस्म में जान ही न बची हो। उसकी आंखें बंद होने लगी थीं। तभी एक गरजती हुई आवाज़ गूंजी, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी बीवी पर गंदी नज़र डालने की? उसी पल लॉन की सुनसान हवा अचानक भारी हो गई थी। वो शख्स गुस्से में बौखलाया हुआ पायल के करीब आ गया था। अपने सामने सागर को देखकर उसके दोस्त डर गए थे। सागर की आंखों में खून उतर आया था, जबड़े भींचे हुए थे और मुट्ठियां कांप रही थीं। वो बिजली की तरह गौतम पर टूट पड़ा था और एक जोरदार मुक्का गौतम के चेहरे पर जड़ दिया था। गौतम जमीन पर गिर पड़ा था। सागर ने उसके कॉलर से पकड़कर फिर से उठाया और बुरी तरह मुक्के बरसाने लगा था। हर वार के साथ उसकी आवाज़ गूंज रही थी, पायल सागर महेश्वरी की पत्नी है और कोई भी मर्द उसकी तरफ गंदी नज़र डालने की सोच भी नहीं सकता। तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी बीवी को इस तरह से देखने की? सागर का ये गुस्सा देखकर बाकी दोस्त सन रह गए थे। किसी की हिम्मत नहीं हुई थी आगे बढ़ने की। उनकी आंखों में डर साफ झलक रहा था। सागर का गुस्सा इतना बढ़ चुका था कि गौतम का चेहरा लहूलुहान हो गया था। पायल ने कांपते हुए आवाज़ लगाई, सुनिए, बस कीजिए, वो मर जाएंगे। उसकी मासूम और डरी हुई आवाज़ ने सागर की मुट्ठी रोक दी थी। उसने भारी सांसें ली, आंखें अभी भी लाल थीं। उसने गौतम को ज़मीन पर धक्का देकर गिरा दिया था और पीछे बढ़कर पायल को देखा। उसकी नज़रें पायल पर टिक गई थीं, जैसे सबको सामने साफ साफ ऐलान कर रहा हो कि ये मेरी पत्नी है, मेरी इज्जत है, और अगर किसी ने गलती से भी इस पर उंगली उठाने की कोशिश की तो हाथ तोड़ दूंगा मैं, और जो भी इसे छुएगा उसका अंजाम ऐसा ही होगा। लॉन में गूंजती सागर की दहाड़ और गौतम पर बरसती उसकी बारों की आवाज़ सुनकर हॉल के अंदर हलचल मच गई थी। सबसे पहले अमित, देव, श्रद्धा और पराग जी बाहर आए। सामने का नज़ारा देखकर वो सन रह गए थे। गौतम ज़मीन पर पड़ा कराह रहा था और सागर की आंखें अब भी गुस्से से लाल होकर धधक रही थीं। सागर, बस करो, अमित ने तेज़ आवाज़ में कहा और उसकी बाँह पकड़ने की कोशिश की। पराग जी भी आगे बढ़े, ये क्या तमाशा है? मेहमानों के बीच ऐसी हरकतें, छोड़ो उसे सागर, हर जगह तुम्हें बस झगड़ा करना होता है। श्रद्धा ने घबराकर पायल को देखा, जो अपना पल्लू थामे रोए जा रही थी। पायल का चेहरा बिल्कुल सफ़ेद पड़ चुका था। उसके कदम लड़खड़ाने लगे थे और हाथ से गिलास छूटकर ज़मीन पर गिर पड़ा था, और अगले ही पल उसकी सांसें तेज़ हो गई थीं और वो वहीं डगमगाकर गिरने वाली थी। पायल! श्रद्धा चीख उठी थी, लेकिन सागर बिजली की तरह उसकी तरफ बढ़ा और ठीक समय पर उसे अपनी बाहों में थाम लिया था। सागर की आंखों में इस कदर गुस्सा और नफरत झलक रही थी अपने दोस्तों के लिए, जिसे बयां कर पाना नामुमकिन था। श्रद्धा सागर के बदलते रवैये को देखकर हैरान थी। जो लड़का सुबह तक उसे अपनी बीवी मानने को तैयार नहीं था और घर छोड़कर जाने की धमकी दे रहा था, अब वही लड़का उस लड़की के लिए अपने दोस्तों से झगड़ा कर रहा था। सागर ने उसे अपनी मजबूत बाहों में थाम लिया था। पायल का सिर सागर की छाती पर टिक गया था। उसकी धड़कन इतनी तेज थी कि पायल के कानों तक साफ सुनाई दे रही थी। सागर ने किसी और की ओर देखे बिना अपनी ठंडी मगर दृढ़ आवाज़ में कहा, ये मेरी पत्नी है और इसे छूने का हक सिर्फ मुझे है। सब लोग स्तब्ध खड़े रह गए थे। बिना किसी की परवाह किए सागर ने पायल को अपनी मजबूत बाहों में उठाया।
उसकी लाल साड़ी का पल्लू हवा में लहराता हुआ सागर के कंधे पर आ गिरा था। श्रद्धा ने आगे बढ़ना चाहा, पर सागर ने किसी को भी पास आने का मौका नहीं दिया था। सागर ने पायल को कसकर थामे रखा। उसके चेहरे पर अब भी गुस्से की लकीरें थीं, लेकिन आंखों में एक अजीब सी बेचैनी भी थी। पायल का शरीर बिल्कुल ढीला पड़ चुका था। श्रद्धा घबराई हुई आगे बढ़ी और पायल की कलाई पकड़कर बोली, सागर, इसे जल्दी से अंदर ले जाओ, शायद इसने कुछ गलत पी लिया है। गायत्री देवी ने तुरंत अपनी साड़ी के पल्लू को ठीक किया और गहरी सांस लेकर लोगों की तरफ मुड़ी। उनके चेहरे पर बनावटी मुस्कान थी, लेकिन आंखों में तनाव साफ झलक रहा था। अरे अरे, आप सब लोग परेशान मत होइए, उन्होंने बड़ी सफाई से कहा। बहू जरा सी थक गई है। नहीं है ना, पहली बार इतनी बड़ी पार्टी में सबके बीच खड़ी रही, शायद नर्वस हो गई है। आप सब प्लीज़ पार्टी को एंजॉय कीजिए, हम लोग सब देख लेंगे। मिस्टर चौधरी की पत्नी ने हल्की सी हंसी में कहा, हाँ बिल्कुल, पहली बार इतने लोगों के सामने आना आसान नहीं होता। बाकी मेहमान भी धीरे धीरे सिर हिलाकर अपनी अपनी बातचीत में लौटने लगे थे। श्रद्धा ने तुरंत पास खड़े वेटरों को इशारा किया, प्लीज़ म्यूज़िक थोड़ा तेज़ कर दीजिए और मेहमानों की खातिरदारी में कोई भी कमी नहीं रहनी चाहिए। और ख़ुद मुस्कुराकर कुछ महिलाओं से बोली, आइए मैं आपको डांस फ्लोर तक ले चलती हूँ। माहौल धीरे धीरे समाने लगा था। हॉल के अंदर फिर से हंसी और गाने की आवाज़ें गूंजने लगी थी, मगर बाहर लॉन में माहौल अब भी वैसा ही था। पायल हल्का सा बड़बड़ाती हुए बोली, हमें चक्कर क्यों आ रहा है? हमने तो सिर्फ कोल्ड ड्रिंक पी थी ना, तो फिर हमें चक्कर क्यों आ रहे हैं? सागर ने पायल को अपनी बाहों में उठाया और सीधा अंदर की ओर बढ़ गया था। गायत्री देवी ने एक लंबी सांस ली और फिर भीड़ को देखते हुए दोबारा मुस्कुराती थी। देखिए, पायल हमारी बहू है, इस घर की शान है और बिल्कुल हमारी बेटी की तरह है। ऐसे नाजुक दिल वाले बच्चे ज़रा सा थक जाएं तो घबराने की ज़रूरत नहीं। चलिए आप लोग ड्रिंक्स लीजिए। उनकी आवाज़ में मजबूरी छिपी थी और पायल की फिक्र भी। उन्हें डर लग रहा था, सागर जिस तरह से सुबह गुस्से में उसके साथ व्यवहार कर रहा था, कहीं फिर से वैसा ही व्यवहार वह पायल के साथ न करे। उनकी नज़रें रह रहकर पायल और सागर के पीछे जा रही थी, लेकिन फिर वह खुद को झटकते हुए मेहमानों को यकीन दिलाने की पूरी कोशिश करने लगी थी कि सब कुछ ठीक है। वहीं सागर किसी से कुछ कहे बिना सीधे सीढ़ियों से ऊपर की ओर बढ़ गया था। उसकी बाहों में पायल अब भी ढीली सी पड़ी थी। हर कदम पर उसकी पकड़ और कसती जा रही थी, मानो उसे डर था कि कहीं ये नाजुक सा जिस्म उसके हाथों से छूट ना जाए। लंबे कॉरिडोर से गुजरते हुए वह आखिरकार अपने कमरे तक पहुंचा। उसने दरवाज़ा धड़ाम से बंद किया और पायल को बिस्तर पर लिटा दिया था। कमरे में हल्की रोशनी थी और बाहर से आती म्यूज़िक की आवाज़ यहाँ सिर्फ हल्की गूंज बनकर रह गई थी। सागर ने पायल के चेहरे पर हाथ फेरा। उसका माथा ठंडा था। एक पल के लिए उसके दिल में घबराहट दौड़ी, लेकिन तभी पायल की पलकों में हल्की सी हरकत हुई। पायल, सागर ने झुककर पुकारा। पायल धीरे धीरे होश में आई। उसने आंखें खोली और सामने सागर को देखा। अगले ही पल गुस्से से उसकी सांसें तेज हो गई थीं। उसके चेहरे पर डर और गुस्से का मिला जुला तूफान था। वो झटके से उठ बैठी थी और बिना एक पल गवाए चटाक उसका हाथ सागर के चेहरे पर पड़ा था और उसका चेहरा गुस्से से लाल हो चुका था। थप्पड़ की गूंज कमरे की चुप्पी को चीर गई थी। सागर के होठों पर खून की हल्की सी लकीर खींच गई थी। उसकी आंखें फैल गई थीं, जैसे उसे यकीन ही ना हो कि पायल ने सच में ये हिम्मत कर दिखाई है। पायल की आंखों से आंसू बहने लगे थे, लेकिन उसकी आवाज़ कांप नहीं रही थी। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुमने ही कहा होगा ना अपने उन गंदे दोस्तों को कि मुझे अकेला देखकर छेड़े, ताकि सबके सामने मेरी इज्जत मिट्टी में मिल जाए। टू बी कंटिन्यूड। दोस्तों, क्या सागर को अपनी गलती का वाकई एहसास हो चुका है, या फिर वो सबके सामने सिर्फ दिखावा कर रहा है कि वो पायल को पत्नी के रूप में अपना चुका है? आप लोगों को ये स्टोरी कैसी लग रही है? कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर शेयर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। डू लाइक, कमेंट and share this video and subscribe my YouTube channel for more interesting videos.